Hello, engineers. This is Shraddha Bharti, and welcome back to yet another lecture on project management. So, before starting the chapter, it is a small introduction about myself. और हम सीख रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, और उसमें हम लोग नेटवर्क एनालिसिस पे फोकस कर रहे थे। नेटवर्क एनालिसिस के फंडामेंटल्स हमने सीखे थे, व्हाट आर एक्टिविटीज, इवेंट्स एंड डमी एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था व्हाई दिस इज एन इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और दिस इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। देन मैं आपको पढ़ा रही थी पर्ट। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है, तो जो लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है वो लोग प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर को देखें। पर्ट PERT stands for प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और उसमें मैंने आपको याद करने का ये तरीका बताया था कि PERT में ई आता है। सो ये एक इवेंट ओरिएंटेड है, एंड PERT पी से स्टार्ट होता है, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है। और उसके 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। लेकिन ये तीनों टाइम एस्टिमेट को हम लोग कंसिडर करके नहीं चल सकते, तो हम लोग को एक सिंगल टाइम एस्टिमेट चाहिए होगा, इसको हम लोग टीई से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, और उसकी फॉर्मूला ये है। फिर हमने सीखा था अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ विच इज एन इवेंट टाइम, और इसे हम लोग निकालते हैं फॉरवर्ड पास मेथड से। फॉरवर्ड पास मेथड हमने सीखा था, और इसमें हम लोग फर्स्ट नोड से लेके एंड नोड तक जाते हैं, और मैक्सिमम अगर मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास हो तो मैक्सिमम जो टाइम होगा वो हम लेंगे। ये हमने सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम। दिस इज ऑल्सो एन इवेंट टाइम, और इसको भी हम लोग सेम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया था, और उसको ये क्वेश्चन जो है ये गेट इन सिविल इंजीनियरिंग 2021 में आया था। इस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमने सीखा था कि एक नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो जस्ट लेट मी स्किप ऑल दीज। ये सब हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, किस तरह से हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। और इस नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद हम लोग इसको फॉरवर्ड एनालिसिस कर रहे थे। so, हमने सीखा था कि इसको पूरे नेटवर्क को फॉरवर्ड एनालिसिस करने से कितने टाइम में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो 56 डेज हमारा आंसर आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने कहा, हम सीखेंगे लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम। लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम भी एक इवेंट टाइम है, और उसका फॉर्मल डेफिनेशन ये है। इट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ एन इवेंट इट इज द मैक्सिमम टाइम of an event by which it may be allowed to occur without affecting the completion of the project. It is determined by backward pass method. आप चाहो तो इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, और लेकिन इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ही। सो ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था। तो जो लोग लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज लास्ट लेक्चर को देख लें। दिस इज द सेम एग्जाम्पल। फॉरवर्ड पास मेथड की मदद से हमने ये अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पहले कैलकुलेट किया था। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, और मैंने कहा था कि आप अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को हमेशा नोड के ऊपर में लिखिए। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही आपको सहूलियत होगी, कि आपको परेशानी नहीं होगी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को हमेशा नोड के ऊपर में लिखिए। और तो ये जो है मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है। अब मैं ब्लू कलर से लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम निकालूंगी। लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम वो टाइम होता है जब हम इवेंट को सबसे देर से कब शुरू कर सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन में देरी ना हो। एक इवेंट कितने मैक्सिमम डिले से स्टार्ट करेंगे, वो टाइम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये है 56। मैंने यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड पास मेथड से यहाँ पर 56 निकाला था, तो 56 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब हम बैकवर्ड पास मेथड में यही 56 को यहाँ पर लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में कोई और डेटा दिया हुआ है तो आप वो वाला डेटा लेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं लिया है
दिया हुआ है, तो आप 56 मतलब जो आपका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो लास्ट नोड का आया है उसी को आप इधर लिखेंगे। लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम मतलब ये नाइन्थ वाला जो एक्टिविटी है, नाइन्थ वाली जो इवेंट है वो आपकी 56th डे में कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट इज द मैक्सिमम अलाउड। अब हम लोग बैकवर्ड पास मेथड में जाएंगे। बैकवर्ड पास मतलब अभी 56 माइनस 8 करेंगे। 56 माइनस 8 हाउ मच इज इट? इट इज 48, राइट? तो यहां पर 48 आएगा। लेट्स सी। ओके, सो मैंने यहाँ पर दूसरा कुछ कैलकुलेट कर रखा है। मैंने नोड 5 पहले कैलकुलेट किया। नोड 5 से एक ही एरो बाहर निकल रही है, तो 56 माइनस 5, 56 माइनस 5 इज हाउ मच? 51। सो 51 यहां जाएगा। सी दिस, 51, 51 डेज इज द लेटेस्ट टाइम। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम है जब हम लोग इस इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इस इवेंट को स्टार्ट करने का जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, जो ये ग्रीन कलर में शो कर रही है 48 डेज, वो ऐसी टाइम है जब हम लोग जल्दी से जल्दी इस इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देरी से देरी इसको मैक्सिमम टाइम 51 डेज में स्टार्ट कर ही लेना होगा। अगर 51 डेज से हम लोग डिले करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो 50 अभी 8 नंबर नोड में हमने निकाल ही लिया है 48। 56 माइनस 8 दैट इज 48। अभी 8 नंबर नोड से कौन सी नोड पर निकाल रही हूँ? ओके, इस नोड में चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर ये जो है ये एक डमी एक्टिविटी है, तो इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी? 0 होगी। 48 माइनस दिस टाइम ड्यूरेशन हम लोग करेंगे। आप याद रखिए, हम लोग फॉरवर्ड पास मेथड में जब भी जाते थे तो एरो के डायरेक्शन में जाते थे, और ये जो टाइम्स है एक्टिविटी टाइम्स, उसको हम लोग एड अप करते थे। लेकिन बैकवर्ड पास मेथड में क्या करते हैं, हम लोग एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और जो एक्टिविटी टाइम्स है उसको माइनस करते हैं। सो 48 डेज, 48 minus 0 is 48 days. So 48 days is the maximum time which is allowable for event 6 to start. Okay, so this is the thing. अभी किसका निकालू? सेवेंथ का निकालती हूँ। 48 minus 16, 48 minus 16, how much is it? 48 minus 16, it comes out to be 32. Yeah, it comes out to be 32. So there is no time gap between the earliest expected time and the latest allowable occurrence time। 32 days जो है वही आपका earliest expected time है। 32 days में ही आपको इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट खत्म कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं वो इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए जो मोस्ट डिलेड टाइम है वो भी 32 डेज है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग निकालेंगे अब थर्ड नोड के लिए 32। यहां पर हमारे पास देखो, थर्ड नोड से दो एरोज बाहर निकल रही है, थर्ड नोड से दो एरोज बाहर निकल रही है। सो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम लोग 32 माइनस 12 करेंगे, तो 32 माइनस 12 इज हाउ मच? 0, एंड दिस इज 20 डेज। एंड दूसरा ऑप्शन ये है 48 माइनस 8, 48 माइनस 8 इज हाउ मच? 40। अब फॉरवर्ड पास मेथड में हम लोग क्या करते थे, जो मैक्सिमम है वो लेते थे आउट ऑफ 20 और 40। 48 माइनस 8, इन दोनों में जो मैक्सिमम आता था वो हम लोग लेते थे फॉरवर्ड पास मेथड में। लेकिन बैकवर्ड पास मेथड में, जिसमें हम लोग लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें हम लोग मिनिमम लेंगे। सो यहाँ पर ये हो जाएगी 20 वैल्यू। दिस इज द थिंग। अभी चलो कैलकुलेट करते हैं ये फोर्थ नंबर इवेंट के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो बाहर आ रही है, सो कोई दिक्कत ही नहीं है। 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 इज हाउ मच? 16।
Oh, I'm sorry, 32 minus 8 is 24. अभी सेम चीज कैलकुलेट करेंगे हम लोग इवेंट 2 के लिए। अभी देखो इवेंट 2 में तीन तीन एरो यहां से बाहर निकल रही है, यानी कि तीन एक्टिविटीज अकर कर रही है। तो इसके लिए लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम कैलकुलेट करने के लिए तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। इधर 51 माइनस 2 दैट इज 49, सेकेंड ऑप्शन है 24 माइनस 10 दैट इज 14, और थर्ड ऑप्शन है 20 माइनस 14 दैट इज 6। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, मिनिमम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। सो मिनिमम इज 6। ओके, अभी नोड 1 के लिए निकालते हैं। नोड 1 के लिए कोई एक ही एरो है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। 6 माइनस 6 दैट इज 0 डेज। ओके, सो दिस इज बैकवर्ड पास मेथड जो अभी अभी हमने क्वेश्चन में किया है। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक। हम लोग फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास ये सब हम लोग कर भी क्यों रहे हैं? सो ये हम लोग कर रहे हैं स्लैक निकालने के लिए। नाउ व्हाट इज स्लैक? स्लैक ऑफ एनी इवेंट is the difference between the latest allowable occurrence time and the earliest expected time of an event। तो स्लैक कॉन्सेप्ट जो है वो इवेंट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। स्लैक कॉन्सेप्ट जो है वो इवेंट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। और स्लैक क्या होती है? स्लैक इज टी एल माइनस टीई। हमेशा नीचे वाला नंबर, जो भी नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर, ठीक है। अगर डिफरेंस ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्लैक में हमेशा याद रखना इट इज लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम माइनस द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। ओके, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप हमेशा ऊपर में अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करो और नीचे में नोट के नीचे में लिखो लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम। इट इज द एक्सेस टाइम अवेलेबल by which the occurrence of an event can be delayed without affecting the project completion time। तो स्लैक क्या डिनोट करता है हमारा? स्लैक ये डिनोट करता है कि हम लोग कितने टाइम तक सुस्ता सकते हैं। एक इवेंट को कंप्लीट कर लिए तो हमारे पास सरप्लस एक्स्ट्रा कितना टाइम बचा है जब तक हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि ठीक है वो उतना डिले चलता है। तो अगर उतना टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसमें हम लोग थोड़ा सांस ले सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, अगर उससे ज्यादा लेट हो गया तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में पूरा डिले हो जाएगा। ठीक है, ये डिनोट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लैक तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव स्लैक, जीरो स्लैक या नेगेटिव स्लैक। स्लैक और ये सब इंपॉर्टेंट है एज फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर आपका पॉजिटिव स्लैक है तो वो क्या शो करता है, जीरो स्लैक है तो वो क्या शो करता है, और नेगेटिव स्लैक है तो वो क्या शो करता है। तो पॉजिटिव स्लैक क्या होता है? सिंपल सी बात है, टीएल माइनस टीई हम लोग कर रहे हैं। टीएल माइनस टीई अगर ग्रेटर देन जीरो है तो स्लैक मतलब पॉजिटिव है। लेकिन वो इंडिकेट क्या करता है? इट इंडिकेट्स दैट द इवेंट इज अहेड ऑफ शेड्यूल बाय द टाइम पीरियड ऑफ एस। तो हम लोग टाइम, जितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए उससे जल्दी काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। लेकिन तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा स्लैक होना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? बिकॉज इट इट इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेस रिसोर्स डिप्लॉयड। इसका मतलब है अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, इसका मतलब है हमने एक्स्ट्रा रिसोर्स डिप्लॉय कर दिया, एक्स्ट्रा लेबर डिप्लॉय कर दिया है और एक्स्ट्रा मटेरियल डिप्लॉय कर दिया है। तो हमारे पास सब कुछ रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हमने लगा दिए हैं उस जगह पे। तो इसका मतलब है हमारा पैसा थोड़ा वेस्ट हो रहा है। ये कंस्ट्रक्शन का काम है तो यहाँ पर हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। फिर आपको लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है और लेबर सुस्ता रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। द इवेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सब क्रिटिकल इवेंट। तो इवेंट जहां पर स्लैक पॉजिटिव है उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल इवेंट। ठीक है, जीरो स्लैक। जीरो स्लैक क्या सिग्निफाई करता है? जीरो स्लैक ये सिग्निफाई करता है, इट इंडिकेट्स दैट द इवेंट इज ऑन शेड्यूल। जो इवेंट है वो सही समय पे चल रहा है एंड कैनॉट अफोर्ड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिले।
अब हम लोग इसमें और देरी नहीं कर सकते हैं. Any kind of delay in this event will result in the delay of the project, and such event are called critical events. तो जिस events में slack की value 0 है उसे हम लोग बोलते हैं critical events. तो resources deployed are adequate or just enough. यहाँ पर जितने भी हमने resources लगाया है वो एकदम सही मात्रा में resources हमने लगाए, तो कोई wastage नहीं है पैसे की. अभी है नेगेटिव स्लैक. नेगेटिव स्लैक क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स, it indicates that the event is behind schedule by the time equal to the slack of the event. हम पीछे चल रहे हैं. कितने से पीछे चल रहे हैं? जितनी स्लैक की वैल्यू आई है उतने टाइम ड्यूरेशन से हम लोग शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं. Any further delay in such event causes more delay in the project. अभी हम लोग और देरी करेंगे तो और देरी होती ही जाएगी. It is called super critical events. तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में जब हमारा स्लैक 0 नेगेटिव आ रहा है तो हमें क्या करना है? वहां पर रिसोर्सेज की कमी है, यानी कि वहां पर मैन पावर की कमी है, तभी हमारा जो इवेंट है वो पीछे चल रहा है. तो हम लोग को क्या करना होगा? मैन पावर इंक्रीज करनी होगी. रिसोर्सेज डिप्लॉयड आर नॉट एडिक्वेट एनफ. रिसोर्सेज वहां पर एडिक्वेटली डिप्लॉय नहीं किए गए हैं. मैन पावर और मशीनरी और वॉट जो भी रिक्वायर्ड है वो हम लोग एडिक्वेट नहीं किए हैं, इसीलिए हमारा जो स्लैक है वो नेगेटिव आ रहा है. ओके, तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है स्लैक का, जिसका फॉर्म जिसको एस से हम लोग डिनोट करते हैं स्लैक, और इसकी फॉर्मूला है TL माइनस TE. रिमेंबर, हमेशा नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर. तो अभी चलो कैलकुलेट कर लेते हैं स्लैक वैल्यू. 56 माइनस 56, 0. स्लैक 0. स्लैक 0 मतलब दिस इवेंट, 9th नंबर इवेंट इज अ क्रिटिकल इवेंट. यहां पर हम लोग डिले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ 8 नंबर नोड के लिए 48 माइनस 48, स्लैक की वैल्यू अगेन 0. 8 नंबर इज ऑल्सो अ क्रिटिकल इवेंट. 7 32 माइनस 32, स्लैक इज अगेन 0. इसका मतलब है कि हमने एडिक्वेट रिसोर्सेज अप्लाई किया है. अभी हम लोग 32 डेज से थोड़ा भी डिले करेंगे तो ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. और रिसोर्सेज एडिक्वेट है, हम लोग सही शेड्यूल में चल रहे हैं, लेकिन हम लोग डिले होना अफोर्ड नहीं कर सकते. अभी 6 नंबर के लिए 48 माइनस 28. सी दिस, यहाँ पर स्लैक की वैल्यू 20 है. स्लैक की वैल्यू 20 है, इसका मतलब है कि हमने रिसोर्सेज बहुत एडिक्वेटली यहाँ पर लगा दिया है, तो हमारे पास 20 दिन की जो मार्जिन बची हुई है, 20 दिन का हमारे पास मार्जिन है. और दिस इज कॉल्ड सब क्रिटिकल इवेंट. दिस इज कॉल्ड सब क्रिटिकल इवेंट. अभी हमने कैलकुलेट किया 5th नंबर के लिए 51 माइनस 48. इसका मतलब है 3 डेज की स्लैक है हमारे पास. दिस इज ऑल्सो सब क्रिटिकल. 3 दिन हमारे पास आराम करने के लिए समय है, अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है. 4th नंबर के लिए 24 माइनस 16, दैट इज अगेन स्लैक इज 8, सब क्रिटिकल. 3 नंबर के लिए 20 माइनस 20, स्लैक इज 0, क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल इवेंट. सेकेंड नंबर के लिए अगेन स्लैक इज 0, दैट इज क्रिटिकल इवेंट. फर्स्ट के लिए भी स्लैक इज 0, क्रिटिकल इवेंट. कैसा निकाल रहे हैं हम लोग? 6 माइनस 6, 0 माइनस 0. नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ. आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये चीज पूरी अच्छे तरह से क्लियर हुई होगी. हमने अभी तक सीखा हाउ टू ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम, फिर हमने सीखा how to calculate the earliest expected time of an event by using a forward pass method, how to calculate the latest allowable occurrence time of an event by using a backward pass method. फिर हमने सीखा concept of slack, what is a slack, और उसमें सीखा कि 3 तरह के स्लैक्स होते हैं, पॉजिटिव स्लैक, नेगेटिव स्लैक एंड जीरो स्लैक. वो क्या सिग्निफाई करते हैं वो भी हमने सीखा और कैलकुलेट किया है अभी तक स्लैक. अभी स्लैक को कैलकुलेट करके क्या मतलब है ये हम सीखेंगे. क्रिटिकल पाथ. ओके, व्हाट इज अ क्रिटिकल पाथ? अ क्रिटिकल पाथ इज अ पाथ in a project network which
commencing from the initial event connects the events having zero or minimum slack and terminates at the end event. कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई एम क्वाइट श्योर। तो मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। क्रिटिकल पाथ वो पाथ है जो स्टार्ट होता है इनिशियल इवेंट से। इनिशियल इवेंट मतलब 1 नंबर नोड, यहां से स्टार्ट होता है और ये एक पाथ है और एंड होता है लास्ट नंबर नोड में। लेकिन ये पाथ कहाँ जाता है? ये जो जीरो या मिनिमम स्लैक आएंगे उन सब नोड्स को कनेक्ट करता है आपस में। अभी उसके बारे में दो बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एमसीक्यू में पूछी गई है, सो जस्ट नोट दिस डाउन। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ टाइम इन द नेटवर्क डायग्राम। टाइम के अनुसार ये सबसे लंबा पाथ होता है क्रिटिकल पाथ। इट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट परमिसिबल ड्यूरेशन बिफोर विच द प्रोजेक्ट कैनॉट बी कंप्लीट। तो कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट करके पूछता है, तो ये सबसे लंबा समय है पूरे प्रोजेक्ट में और ये सबसे छोटा समय है जिसके बिना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। तो चलो हम लोग जहां तक सीखे थे वहां पर से क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेट करना सीख जाते हैं, ये क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर नोड से स्टार्ट करेंगे, यहां पर स्लैक 0, तो इस ये होगा हमारा क्रिटिकल पाथ में। फिर सेकेंड नंबर नोड, इसकी भी जो ये है स्लैक है वो 0, तो 1 नंबर से लेके 2 नंबर तक हम इसको कनेक्ट करेंगे। फिर अभी कौन सी स्लैक 0 है? देखो 4 नंबर नोड की स्लैक 0 नहीं है, 3 नंबर नोड की स्लैक 0 है, तो 2 से पाथ 3 को कनेक्ट करेंगे। अभी स्लैक 0 किसकी है? 3 से कहा जाएंगे? 3 से या तो 7 जा सकते हैं या तो 6 नंबर नोड जा सकते हैं। 6 नंबर नोड में स्लैक 20 है, सब क्रिटिकल पाथ, तो हम लोग जाएंगे 7 नंबर नोड। अभी 7 नंबर नोड से हमारे पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, सॉरी एक ही रास्ता है जाने के लिए, 8 नंबर नोड, और उसकी भी स्लैक 0 है। फिर 8 नंबर से हम जाएंगे सीधे 9 नंबर में जिसकी भी स्लैक 0 है। तो ये जो पाथ है जो कनेक्ट करती है, आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, क्रिटिकल पाथ को दो तरह से डिनोट कर सकते हो। क्रिटिकल पाथ को हम लोग डिनोट कर सकते हैं या तो इवेंट से, जो इवेंट्स को कनेक्ट कर रही है 1 2 3 7 8 एंड 9, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द क्रिटिकल पाथ, ये क्रिटिकल पाथ है, मतलब इस पाथ में हम लोग विशेष ध्यान देंगे और इसको डिले नहीं, इसमें से कोई भी एक्टिविटीज डिले नहीं हो सकती। ये इनमें से अगर कोई भी एक्टिविटी अगर डिले हो गई तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरह से इस क्रिटिकल पाथ को ऐसा डिनोट कर सकते हैं, जो एक्टिविटीज को कनेक्ट कर रही है, एक्टिविटी ए, फिर सी, फिर एक्टिविटी ई, फिर एक्टिविटी जी, फिर एक्टिविटी एच। ये है हमारी क्रिटिकल पाथ, ए सी ई जी एंड एच। तो ऐसे भी क्रिटिकल पाथ को डिनोट करते हैं। अच्छा, मैंने बोला था कि क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ टाइम इन द नेटवर्क डायग्राम। चलो वो भी देख लेते हैं कैसे। सो 1 और 2, यानी कि एक्टिविटी ए दैट इज 6 days प्लस 2 + 3, sorry, activity C that is 14 days plus activity E that is 12 days plus activity G that is 16 days plus activity H that is 8 days। इन सबको ऐड करना है और आंसर देखना है। मेरी कैलकुलेशंस बहुत ही खराब है। 6 + 14 + 12 + 16 + 8 दैट इज 56 days। देखो, सो इसकी आंसर जो आ रही है दैट इज दिस इज 56 days।
ये लॉन्गेस्ट पाथ है। इसको छोड़ के आप कोई भी पाथ चूज कर लो, ए बी डी जी एच, ऐसा पाथ चूज कर लो। ए बी डी जी एच, इस पाथ का ड्यूरेशन आप निकाल के देख लो कितना डेज आएगा। 6 + 10 16, 16 + 8 दैट इज 24, 24 + 16 इज 30, 40 डेज, 40 + 8 इज 48 डेज। देखो मैं सीधा पाथ का अगर ये कैलकुलेट करूं तो वो 40 डेज आ रहे हैं। तो इन इस पाथ को छोड़ के मैं कोई भी पाथ को कैलकुलेट करूं ड्यूरेशन, तो वो हमेशा 56 से कम ही आएगा। इस पाथ की ड्यूरेशन 40 डेज, 48 डेज आ रही है, आई गेस, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ। आई होप अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, दिस इज द थॉट फॉर द डे। Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. And this was said by Thomas Edison. I hope you know who is a Thomas Edison. He, while inventing a light bulb, he failed how many times? 1000 times. 1000 times he failed. But at last, he succeeded. So it's your chance now. So don't forget to like and follow me. That's all for today. See you in the next session. Bye bye and have a nice day.